यूं ही नहीं मिलती कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। आगे क्वेश्चन देखो। अभी तक क्या किया था आपने, 3 का रेशियो देखा था। अब की बार आ गया 4 का रेशियो कैसे निकालेंगे। ए बी आ गया, बी सी आ गया और सी डी आ गया। तो इसका कैसे देखेंगे, देखो 3 का कैसे निकालते हैं। ए बी यहाँ लिख दिया सी। ए बी कितना है 2:3 और बी सी कितना है 1 और 4। इतना सीखा था। कॉमन क्या इन दोनों में b है, तो b को क्या करेंगे बराबर करेंगे। कैसे करेंगे कि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो गया। तो ये क्या बन गया 2 3 और 3 को दोनों से करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। यानी a b और c कितना आ गया 2 3 और 12 आ गया। अब d का हो रहा है, d का कैसे निकालेंगे। d का देखो C और D का कितना दे रखा है 3:5। तो अब क्या करेंगे, C कॉमन है तो C को बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पर है 12 यहाँ पर है 3। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से गुणा कर देंगे। ये 4 से होगा तो ये भी 4 से होगा। 4 3 12, 12 का 12 आ गया। ठीक है, तो ऊपर सेम टू सेम 2 3 12 और 5 और कितना हो गया 20। ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, आगे देखो। आगे दे रखा है कि दो संख्याओं के मध्य, क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं के मध्य 2:3 का अनुपात है। ठीक है, तो दोनों का गुणनफल तथा दोनों का गुणनफल 54 है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है तो वो संख्याएं क्या होगी, तो वो संख्याएं क्या होगी। कैसे निकालेंगे, सेम ही चीज हो जाएगी। ये भी क्या दे रखा है, दो संख्याओं के मध्य, मान लिया ये पहली संख्या है ये दूसरी है। अनुपात दे रखा है यानी 2x और 3x। अनुपात क्या दे रखा है 2:3 में, तो इनका क्या हो जाएगा x मान के मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है 54, यानी 2x + 3x बराबर है 54। गुणनफल का मतलब दोनों को गुणा कर दो। ठीक है, 3 को 2 से किया 6, x² बराबर कितना आ गया 54। x² बराबर कितना आ गया 9 आ गया। तो x बराबर ±3 आएगा। ठीक है, यहाँ भी +3 नहीं आएगा, प्लस और माइनस दोनों आएगा। ठीक है, जब भी कभी वर्गमूल निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी +-3 हो जाएगी। तो वो संख्या क्या होगी, एक तो होगी +3 और एक क्या होगी -3। ये तो आया x का मान, ये वैल्यू नहीं आई है ना, इसको प्लस में नहीं मानेंगे। ये आ गए अपने x की मान, क्या आ गया x बराबर 3 आ गया। पूछा क्या वो संख्या क्या होगी, संख्या क्या मानी थी 2x और 3x। तो x की जगह क्या पुटअप कर दोगे 3, तो कितना गया, पहली 2 × 3 और दूसरी 3 × 3। ठीक है, तो पहला तो आ गया 6 और दूसरा आ गया 9। आया समझ, आगे देखो।
अगला क्वेश्चन क्या है कि तीन संख्याओं के मध्य, अब की बार तीन संख्याएं दे दी, तीन संख्याओं के मध्य अनुपात दे रखा है 2:3:4 है। ठीक है, आगे दे रखा और इसके वर्गों का योग और इसके वर्गों का योग 1044 है। तो पहली संख्या पूछी है इस बार, तो पहली संख्या क्या होगी। अब ये देखो कैसे करोगे, क्या दे रखा है, तीन संख्याओं के मध्य, वही चीज है, अनुपात दे रखा है 1, 2 और ये होगी तीसरी, कितना कितना 2, 3 और 4 अनुपात दे रखा है। ठीक है, और इसके वर्गों का योग यानी इन सब का वर्ग करेंगे। चलो मान लो x है, ये वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग क्या हो गया 4x²। वर्गों का योग दे रखा है। ठीक है, तो प्लस लगा दो, 3 का कितना हो जाएगा 9x² और 4 का कितना हो जाएगा 16x, बराबर कितना दे रखा है 1044। ठीक है, इनको जोड़ो, 16 9 25 और 4 29x² बराबर कितना है 1044। तो x² बराबर कितना हो जाएगा 1044/3/29। इसका भाग दो, ये कितनी बार जाएगा 29 87, फिर कितना बचा 174 6 बार यानी 36। तो x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। अभी अपने को संख्या नहीं मिली है, x का मान मिला है। पूछा क्या है पहली संख्या क्या होगी, तो पहली 2x की जगह 6 कितनी होगी 12। दूसरी पूछे तो 3 × 6 कर देना 18, और तीसरी पूछे तो 4 × 6 कर देना 24। आया समझ, आगे देखो। ₹923 को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ₹923 को 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना है, के अनुपात में बांटना है। तो A को कितना धन मिलेगा, A को कितना धन मिलेगा। कैसे करोगे, सेम ही क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया कि A, B और C तीन है, मान लो कोई दोस्त A, B और C, इनको किस अनुपात में बांटा जाता है 1/2, 1/3 और 1/4। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेके और जो ये मिश्र भिन्न यानी भिन्न दे रखा है ना, इसको सरल संख्या में निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 4, 3, 2 का एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। तो ये आ गया 6, 4 और 3। तो नया अनुपात अपने को क्या मिल गया 6:4:3। ठीक है, ये राशि कितने हो गए टोटल 13 अनुपात हो गए। पूछा किसका है A का, A का कौन सा हो जाएगा 6, टोटल कितने हैं 13, राशि क्या है 923। ठीक है, अभी काट दो, 13 7 91, 13 एकम 13, 6 7 6 426 रुपये मिलेंगे एक को। B का पूछे तो B के लिए क्या करोगे 4/13 इंटू 923, ये तो वही 71 ही आएगा। ये कितना जो 7 चौक 28 284। C का पूछे तो 3 को 71 से कर दो, 7 3 21, ये लो। ठीक है, जिसका भी पूछे आपको वैल्यू मिल जाएगी। आया समझ, अगला क्वेश्चन देखो।
अगला दे रखा है इसने कि दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। ठीक है, आगे इसने दे रखा है यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उसका अनुपात 3:4 हो जाता है। ठीक है, यानी दो संख्या दे रखी है, उसमें जोड़ना क्या है 3, 3 जोड़ने पर नया अनुपात क्या मिल जाएगा 3:4 हो जाता है। तो बताओ वो संख्या क्या होगी, तो बताओ वह संख्या क्या होगी। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है, जो पूछा है वो आपको बताना है। क्या पूछा है कि दो संख्याओं में अनुपात क्या दे रखा है, ये मान लो पहली, ये दूसरी, अनुपात क्या 2:3 है। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ना है 3 जोड़ना है। इसको x मान लो, इसको x मान लो। ठीक है, अगर इसमें 3 जोड़ेंगे और नीचे वाले में भी क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, तो नया अनुपात क्या मिल जाता है 3:4। अपने को पूछा क्या है x का मान पूछा है। कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूना 8x प्लस 12 बराबर 3 तिया 9x और प्लस 9। 9 को इधर ले आओ तो 3 बच गया, माइनस का हो गया, उधर प्लस का है तो, और 8 को उधर ले जाओ क्या आ जाएगा x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। पूछा क्या है संख्या क्या होगी, इसमें पुटअप कर दो 2 × 3 यानी 6, और यहाँ पर कर दो 3 × 3 यानी 9, तो वो संख्या क्या आ गई 6 और 9 आ गई। ठीक है, आगे देखो। आगे दे रखा है कि 50 लीटर मिश्रण में, ये मिक्सर में भी आएंगे क्वेश्चन और यहाँ भी है, तो समझ लेना वहाँ भी काम आएंगे। 50 लीटर के मिश्रण में, 50 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात, दूध वह पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात दे रखा है 3:2 है, 3:2 है। यदि इसमें 5 लीटर पानी, यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो अब दूध व पानी के मध्य, तो अब दूध व पानी के मध्य, पानी के मध्य नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है देखो, 50 लीटर के मिश्रण में टोटल कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है 50 लीटर। ठीक है, उसमें से मिल्क यानी दूध कितना है, दूध का दे रखा है 3:2, यानी अपने को ये पता है कि 5 बराबर कितना है, 5 बराबर 50, तो 1 बराबर कितना हो गया 10। तो क्या करोगे, 10 को 3 से गुणा कर दो, कितना आ गया, दूध आ गया 30 लीटर और इसमें वाटर कितना आ गया 20 लीटर आ गया, ये दोनों आ गया मान। उसके बाद क्या देखोगे, इसमें 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है, यानी मिल्क की तो वही है लेकिन क्या मिला दिया,
पानी मिला दिया, तो पानी कितना हो गया, 25 लीटर हो गया। अब पूछा है तो अब दूध व पानी के मध्य नया अनुपात क्या होगा। दूध तो उतना का उतना ही है, कितना 30, पानी कितना हो गया 25, यानी 6:5। आया समझ में। आगे देखो, आगे दे रखा है इसने 28 लीटर मिश्रण में, 28 लीटर मिश्रण में, 28 लीटर मिश्रण में एल्कोहल व पानी का अनुपात, एल्कोहल व पानी का अनुपात, एल्कोहल व पानी का अनुपात दे रखा है इसने 3:4 के रेशियो में दे रखा है, 3:4 है। ठीक है, इस बार क्या दे रखा है, एल्कोहल और पानी का मिश्रण दे रखा है। इसमें कितने लीटर एल्कोहल, इसमें कितने लीटर एल्कोहल और मिलाया जाए ताकि दोनों का अनुपात समान हो जाए। एल्कोहल और डाला जाए ताकि दोनों का अनुपात, ताकि दोनों का अनुपात समान हो जाए। ठीक है, देखो कैसे करोगे। इसने क्या पूछा है, इसने बोला है कि भाई 28 लीटर मिश्रण है कोई। ठीक है, टोटल मिश्रण कितना दे रखा है, 28 लीटर है। ठीक है, उसमें एल्कोहल और पानी कितना दे रखा है, एक तो है एल्कोहल और एक है वाटर। यही चीज है कि टोटल रेशियो कितना है, 3 और 4, यानी 7 बराबर है 28, तो 1 बराबर कितना हो गया 4। 1 बराबर 4 है तो एल्कोहल का कितना अनुपात है 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 12 और 4 बराबर 16। अब इसने क्या पूछा है कि कितना लीटर एल्कोहल मिलाना है अपने को, यानी पानी जैसा है वैसा ही रखना है। ठीक है, तो एल्कोहल में मिला दो, 12 + x मिला दिया बट्टे 16। अनुपात क्या हो जाना चाहिए, 1:1। समान का मतलब यही हुआ कि 1:1। अब देखो क्या हो जाएगा, 12 + x बराबर 16, यानी x बराबर 4 लीटर, यानी 4 लीटर और मिलाने से दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चेक कर लो, ये 16 है ये 12 है, तो +4 करने से 16 हो रहा है। 16 और 16 कितना हो गया, 1:1। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात, एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध, यदि इसमें 5 लीटर दूध और मिलाया जाता है तो दूध व पानी के मध्य, तो दूध वह पानी के मध्य, दूध व पानी के मध्य 2:3 का अनुपात हो जाता है, 2:3 का अनुपात हो जाता है। तो बताओ आपको क्या बताना है इसमें,
आरंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, तो बताओ आरंभ में दूध की कितनी मात्रा थी। ये कैसे करोगे, देखो क्या दे रखा है, एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात, वही दो चीज वाटर और मिल्क, दूध व पानी है ना, तो मिल्क और वाटर। अनुपात क्या दे रखा है इनका, 3:5 है दूध और पानी का। यदि इसमें 5 लीटर दूध और मिलाया जाता है, यानी इसमें 5 लीटर मैंने मिला दिया दूध, क्या पानी में कोई चेंज हुआ, पानी तो उतना का उतना ही है 5x, तो दूध व पानी के मध्य अनुपात अब नया क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो वही चीज x का मान निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 से किया कितना आया 9x, 3 को 5 से किया प्लस 15, 5 को 2 से किया 10x, x को इधर ले आएंगे 9x को उधर ले जाओ, तो x बराबर क्या आ गया 15। अब इसने क्या पूछा है कि आरंभ में दूध की मात्रा क्या थी। आरंभ में दूध क्या था, 3:5 में था, 3:5, तो इसमें क्या करोगे, x से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे पूछा है, इसमें दूध की मात्रा पूछी है, इसलिए 3 से गुणा कर दो, कितना हो गया 45, यानी मिल्क तो है इसमें 45। वाटर का पूछे तो 5 को किससे गुणा कर दोगे, 15 से, यानी कितना हो गया 75। और अगर आपको टोटल मिश्रण पूछ ले तो 5 और 3 कितना होता है 8, 15 को किससे करोगे 8 से करोगे, यानी 120 लीटर। ठीक है, अब एक नए टाइप का क्वेश्चन आता है, वो देखो क्या है। इसने क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 18, 12 और 21 के लिए दे रखा है। इसने किसके लिए दे रखा है, 18, 12 और 21, 18, 12, 21 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, यानी इसका चौथा अनुपात क्या होगा वो देखना अपने को। अब ये कैसे निकालते हैं, ये देखो, इसको क्या करेंगे हम, 18, 12 और 21 और इसको मान लेंगे x। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि चौथा अनुपात निकालना है, तो कैसे करेंगे, 18, 12, 21 दे रखा है और ये क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। गुणा कैसा होता है, बाहर को बाहर वाले से और अंदर को अंदर वाले से। 18 को x से किया 18 इंटू x, 12 को 21 से किया 12 इंटू एक्स, तो x बराबर क्या आ गया 12 इंटू 21/18। 6 से काट दो, 6 2 12, 6 3 18, 3 से 7 बराबर 14, यानी चौथा अनुपात क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अगर आपको दो ही अनुपात दे रखा हो फिर पहला या चौथा अनुपात निकालना हो तो कैसा होगा। क्या क्वेश्चन दे रखा है, यदि x अनुपात 81, इसको बोलते हैं समानुपात, जो 2 पॉइंट लगेंगे ना उसको क्या बोलते हैं समानुपात, 2 बार अनुपात को बोलते हैं। ठीक है, ये दे रखा है 4x हो तो x का मान क्या होगा। अब ये कैसे निकालोगे, देखो सेम ही चीज हो जाएगी। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका कि बाहर वाले को गुणा कर दो, क्या है x 81 समानुपात किसके है 4 और x, बाहर वाले को किया कितना आ गया, x को x से किया x स्क्वायर आ गया। 81 को क्या करेंगे 4 से, आप ऐसे गुणा मत करना 4 एकम 4 8 चौक 32 324 नहीं करना। कैसे करना है कि x का मतलब क्या होता है x स्क्वायर, अगर ये है तो x का क्या मतलब हो जाएगा इसका रूट, तो अलग अलग रूट ले लो। 81 का 9, 4 का 2, आंसर कितना आ गया 18।
आया समझ में? नया क्वेश्चन देखो, आगे इसने दे रखा है 4 संख्याएं। क्वेश्चन दे रखा है 4 संख्याएं। कौन कौन सी 4 संख्या है? 1, 4, 7 व 11। 1, 4, 7 व 11 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए? में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिससे कि यह एक दूसरे के समानुपाती हो जाए। ठीक है, एक दूसरे के क्या हो जाए? समानुपाती हो जाए। तो कैसे करोगे? एक दूसरे के समानुपाती हो जाए, इसका मतलब है कि पहली दोनों संख्या तीसरी और चौथी की क्या बराबर हो जाए। तो आप इसको कैसे निकालोगे? देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि 1 + x बट्टे 4 + x बराबर है 7 + x बट्टे 11 + x। बस इसका मतलब समझ में आ गया। तो आगे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इन दोनों को क्या कर दिया? बराबर। अब क्या करोगे? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। यहां पर क्या है? 1 + x गुणा किससे करोगे? 11 + x से। बराबर में क्या है? 7 और प्लस में x और 4 प्लस में x। गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। 11 को 1 से किया 11, 11 को x से किया 11x, फिर वापस 11 को x से किया। गुणा कैसे करते हैं? पहले इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। ठीक है, तो क्या किया? 11 को 1 से किया 11 और 11 को x से किया 11x, फिर क्या करोगे? x को 1 से तो x और x को x से तो x स्क्वायर। सेम ही यहाँ करो, 7 चौक 28 प्लस 7x 4x प्लस x स्क्वायर। इधर प्लस का है, बराबर में भी प्लस का है, तो ये क्या कट जाएंगे? बिल्कुल कट जाएंगे, क्योंकि इधर आके क्या हो जाता है? माइनस। अब बचा क्या? ये तो हो गया 12x, 12x प्लस 11 और बराबर क्या है? 11x प्लस 28। x को इधर ले आओ तो ये हो गया x और 11 को इधर ले जाओ तो कितना आ गया? 17। यानी अगर इन चारों में अपना 17 जोड़ दें तो वो संख्या क्या हो जाती है? एक दूसरे के समानुपाती हो जाती है। ठीक है, आगे देखो नया क्वेश्चन। आगे इसने दे रखा है कि ए बी सी के पास 3 व्यक्ति है कोई, ए बी व सी के पास। ठीक है, 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, जिनका अनुपात 3:6:1 है। तो बताइए ए व बी के पास सी से कितनी राशि अधिक है? सी से कितनी राशि अधिक है? इसको कैसे करोगे? देखो क्या दे रखा है? ए बी और सी के पास कितने रुपए है? 5,000 रुपये है तीनों के पास, यानी ए है, बी है और सी है। लेकिन उनका अनुपात क्या दे रखा है? 3, 6 और 1 दे रखा है। यानी मान लो इसके पास 3 है, इसके पास 6 और इसके पास 1 है।
इन सब की टोटल राशि कितनी दे रखी है 5000, 6 3 1 10x बराबर है 5000, तो x बराबर कितना आ जाएगा 500 रुपये। आगे क्या पूछा है, अगर x का 500 आ गया तो पहले क्या निकालोगे, a b और c की वैल्यू निकाल लो। 500 को x से किया 1500, ठीक है, a की आ गई, b की कितनी हो जाएगी 6 पंजा 30, 3000, और c की कितनी आ जाएगी 5। तीनों को जोड़ो, क्या 5000 हो रहा है, 3 4 45 और 5, ये रहा, ये तो पूछा था। अब आगे क्या पूछा है, a व b के पास c से कितनी राशि अधिक है, तो आपने देखा a और b के पास कितनी है 4500, c के पास कितनी है 500, कितनी राशि अधिक हुई 4000, तो आंसर क्या आ गया इसका 4000 आ गया। ठीक है, आगे देखो, आगे इसने दे रखा है ए बी सी का अनुपात, ए बी सी का अनुपात दे रखा है 4:7:5 है। ठीक है, तीनों का अनुपात दे रखा है। उसके बाद दे रखा है यदि B के पास A से, यदि B के पास A से 6000 रुपये अधिक है, 6000 रुपये अधिक है, तो क्या बताना आपको, तो इसने दे रखा है कि 6000 रुपये अधिक है, तो बताइए C के पास A से कितनी राशि अधिक है, तो बताइए C के पास A से कितनी राशि अधिक है। कैसे करोगे, तीनों का अनुपात दे रखा है कितना कितना 4 7 और 5, A अनुपात B अनुपात C, ये क्या दे रखा है 4:7:5। ठीक है, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया कि इसने ये दे दिया कि B के पास A से 6000 रुपये अधिक है। अब थोड़ा सा गौर करना कि इसने बोला है कि B के पास है A से कितना अधिक है 6000, B के पास A से अपने अकॉर्डिंग कितना हो रहा है 3 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो राशि कितने के बराबर है 6000 के, तो 1 बराबर कितना हो गया 2000। तो क्या मैं सबकी राशि निकाल सकता हूँ, 4 बराबर कितना हो जाएगा 8000, 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 2 14000, और 5 बराबर कितना हो जाएगा 10000। ये आगे तीनों की अलग अलग राशि पूछा। क्या, तो बताइए C के पास A से कितनी राशि अधिक है, ये राशि ये A कितनी अधिक है, क्या आंसर आ गया 2000। ठीक है, आगे देखो, आगे इसने दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है इसने कितना 2:3 है। ठीक है, यदि उनका गुणनफल, अब आगे इनका क्या दे रखा है गुणनफल दे रखा है जो कितना है 54 है, तो वो संख्या बताइए, उनका गुणनफल कितना है 54 है, तो वो संख्याएं बताइए। क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, ये पहली है ये दूसरी है, दोनों का अनुपात कितना दे रखा है 2:3 है, ये लो 2 और ये लो 3। ठीक है, इनका गुणनफल यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है x मान लो, इंटू 3x बराबर क्या हो जाएगा
54 हो जाएगा। ठीक है, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करोगे तो 6x² बराबर 54, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। क्या ये अपना आंसर है? ये अपना आंसर नहीं है। क्या पूछा है? तो वो संख्याएं बतानी है आपको, तो x का मान रख दो। 2x में x का मान 3 रखा, कितना आ गया 6, और इसमें रखा कितना आ गया 9, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 6 और 9 हो जाएगी। गुणनफल देख लो, क्या 54 हो रहा है, 6 × 9 54। ठीक है, आगे देखो। आगे इसने दे रखा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 4 है। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। ठीक है, तथा उनके वर्गों का योग तथा उनके वर्गों का योग 1044 है, तो वो संख्याएं क्या होगी। सेम ही चीज है, 3 संख्या दे रखी है, उनका अनुपात कितना कितना दे रखा है 2, 3 और 4 दे रखा है, और उनके वर्गों का योग ये दे रखा है, तो वर्ग करो और उनका योग कर दो। 2x का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4x² प्लस योग है तो प्लस, 3 का करेंगे कितना हो जाएगा 9x², और 4 का करेंगे कितना हो जाएगा 16x² बराबर संख्या क्या दे रखी है 1044। 16, 9, 25 और 4 कितनी होगी 29x² बराबर 1044, तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी 29, 87 और 6 बार यानी 36, तो x बराबर क्या आ गया 6। संख्या ही पूछी है तो क्या करोगे, अनुपात क्या क्या दे रखा है 2, 3 और 4 है, x की जगह क्या रख दोगे 6 रख दोगे, 6 दूआ 12, 6 3 18, 6 चौक 24, इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो। आगे इसने दे रखा है कि 240 ग्राम की एक मिश्र धातु, 240 ग्राम की एक मिश्र धातु है। ठीक है, में जस्ता व तांबा, में जस्ता व तांबा दे रखा है 2:3। ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है। इसमें कितने ग्राम तांबा और मिलाया जाए, 5 और 3 है, इसमें कितना ग्राम या कितने ग्राम जस तांबा मिलाया जाए, कितना ग्राम तांबा और मिलाया जाए ताकि इसका अनुपात क्या हो जाए, इसका अनुपात 3:5 हो जाए, 3:5 हो जाए। कैसे करोगे देखो, क्या दे रखा है, एक मिश्र धातु है जिसमें क्या क्या है, एक तो है जस्ता और एक है तांबा। टोटल मिश्र धातु कितनी है 240 ग्राम। ठीक है, इसको बांटना किस में है 5 और 3 में, टोटल कितने हो गए 8, यानी 8 के बराबर क्या है 240, तो 1 बराबर कितना हो गया 30, गुणा कर दो। 5 को 30 से किया 150 ग्राम, तो ये जस्ता हो गया, और 90 ग्राम क्या आ गया 30 या 90 ग्राम क्या आ गया इसमें तांबा आ गया। अब इसने क्या पूछा है कि कितना ग्राम तांबा और मिलाए, यानी इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ये जैसा का है वैसा का वैसा रख देंगे। मिलाना क्या है, और
तांबा मिलाना है, चलो तांबा मिला दिया, कितना पता नहीं, x मान लो, ताकि अनुपात क्या हो जाए 3:5 हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई 15 5 75, 9 3 27 प्लस 3x। तो 3x बराबर क्या करोगे, 750 में से 270 घटा दो, 0 8 और 4 यानी कितना 480। तो x बराबर कितना आ गया 160। क्या पूछा है, ये पूछा है कि कितना और मिलाया जाए, तो 160 ग्राम और मिला जाए, ये इसका आंसर हो गया।